अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं आर.एस. इंटरवल चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो की पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है। अक्सर हम और ये है शहादत इमाम हुसैन हम सब जानते हैं और तमाम बयानों में यही सुना, हर चीज़ में सुना है कि 72 लोग शहीद हुए थे। वो 72 लोग कौन कौन थे, क्या उनके नाम थे, या 72 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे आगे या पीछे, या करबला वाले ही दिन मतलब 10 मुहर्रम ही के दिन। तो ये पूरी वीडियो इसी टॉपिक पे है कि 72 आदमी को क्या क्या नाम थे और उनको क्या बोलते हैं, उससे पहले भी शहीद हुए, उससे बाद, यानी कि 72 आदमी हो सकता है ज़्यादा शहीद हुए हैं, लेकिन उलमाओं ने यही बताया कि ज़्यादातर 72 आदमी। तो चलिए उनके क्या नाम थे और वो इमाम हुसैन के कौन थे, भाई थे, बेटे थे, चचा जात भाई थे, तमाम लोगों के नाम इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी वीडियो है, बेहतरीन वीडियो है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये सच्चाई बहुत कम लोगों को पता है उन 72 लोगों को जो शहीद हुए करबला में, उनके क्या नाम थे। तो चलिए आइए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं आखिर कौन थे करबला के मैदान में शहीद होने वाले 72 लोग। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों की तरफ से लगातार हमारे कमेंट्स बॉक्स में आने वाली उन डिमांड्स की वजह से बनाया जा रहा है कि जिसमें आप लोग यही कह रहे थे कि हम लोग हमेशा से ही आमतौर पर अलग अलग किताबों में पढ़ते आए हैं, अलग अलग लोगों की ज़बान से भी सुनते आए हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को उनके 72 जानिसारों के साथ शहीद किया गया था। लेकिन ये 72 लोग थे कौन, इनका हज़रत इमाम हुसैन से या फिर उनके वालिद यानी हज़रत अली से या उनके भी वालिद अबू तालिब से या फिर आखिरी पैगम्बर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कनेक्शन था। तो चलिए आज हम लोग करबला के शहीदों पर एक अलग एंगल से ऐसी गहरी नज़र डालने की कोशिश करते हैं कि जो आमतौर पर बाकी लोग नहीं डालते हैं। आर.एच. नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने ये क्लियर करता चलूं कि भले ही हम लोगों को हमेशा से ही ये बताया जाता रहा है कि करबला के मैदान में 72 लोग शहीद हुए थे और ज्यादातर किताबों में भी यही लिखा होता है कि जो कि काफी हद तक सही भी है, मगर फिर भी अगर आप लोग कभी इस चीज में गहराई से घुसने की कोशिश करेंगे, इन सारे ही 72 लोगों के नामों को ढूंढने की कोशिश करेंगे या इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर 72 नहीं, शायद 72 से कुछ ज्यादा था। हाँ, वो बात अलग है कि ये सारे के सारे लोग 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान ही में शहीद नहीं हुए, बल्कि इनमें से चंद लोग इस दिन से पहले या इस दिन के बाद भी शहीद किए गए थे। तो चलिए सबसे पहले तो शुरू करते हैं अहले बैत से, यानी कि करबला में शहीद होने वाले उन खास लोगों से कि जिनका ताल्लुक नबी अलैहिस्सलाम की फैमिली से था। और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले हजरत अली के भी फादर यानी वालिद अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की तरफ चलना होगा कि जो रिश्ते में नबी अलैहिस्सलाम के भी न सिर्फ सगे चचा थे बल्कि शुरुआती दौर में उनके सबसे बड़े मुहाफिज भी थे। वैसे तो ऐतिहासिक किताबों से ये पता चलता है कि अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की 6 औलादें थीं, जिनमें से हजरत अली को लगाकर 4 बेटे जबकि 2 बेटियां थीं। मगर करबला के मैदान में शहीद होने वाले तमाम लोग इनके सिर्फ 3 बेटों की नस्ल से थे, जिनमें से पहले तो जाहिर है हजरत अली शेर खुदा ही हैं, जबकि दूसरे बेटे हजरत जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब हैं और तीसरे बेटे हजरत अकील इब्ने अबू तालिब हैं। अब दोस्तों इन 3 बेटों में से भी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हजरत अली शेर खुदा के बारे में। वैसे तो ज्यादातर हम लोगों को हजरत अली की सिर्फ एक ही बीवी यानी कि हजरत बीबी फातिमा और उनके 2 प्यारे बेटे यानी कि हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन का ही जिक्र सुनने को मिलता है। हालांकि ये बात भी सच है कि हजरत अली ने उस वक्त तक कभी भी कोई दूसरा निकाह नहीं किया कि जब तक नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी यानी कि हजरत बीबी फातिमा इस दुनिया से जाहिरन रुखसत नहीं हो गई। उनके चले जाने के बाद हजरत अली ने अलग अलग वक्तों पर कई निकाह किए और इस तरह से उनकी टोटल अलग अलग 9 बीवियों से 14 के करीब लड़के जबकि 19 के करीब लड़कियां पैदा हुई। और हैरानी की बात यह है कि हजरत अली के इनमें से 8 बेटों को जबकि ज्यादातर पोतों को करबला के मैदान में शहीद किया गया था। हजरत अली के पहले बेटे और हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई यानी कि हजरत हसन के जिन्होंने हजरत अली शेर खुदा की शहादत के बाद 6 महीने तक के लिए मुसलमानों की खिलाफत को भी संभाला था, वो खुद तो करबला की जंग के वक्त मौजूद नहीं थे बल्कि लगभग 10 साल पहले ही जहर की वजह से शहीद हो चुके थे। मगर उनके लगभग 20 बेटों में से 7 बेटों के करबला की इस जंग में शामिल होने का सबूत मिलता है, जबकि इनमें से 4 बेटों के शहीद होने की भी रिवायतें मिलती हैं। इन 4 बेटों में से सबसे पहले तो हजरत कासिम ही थे कि जिनकी उम्र उस वक्त ज्यादा में ज्यादा 13 से 14 साल के करीब ही थी और इनके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि इनको घोड़ों से रौंदकर शहीद किया गया था। जबकि दूसरे बेटे हजरत अबू बकर थे कि जिनको तीर मारकर शहीद किया गया था। तीसरे बेटे हजरत अब्दुल्ला की जिनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, वो उस वक्त शहीद हुए कि जब वो हजरत इमाम हुसैन के ऊपर होने वाले एक हमले को रोकने के लिए उनके सामने ढाल की तरह आ गए थे। हमले को रोकने की वजह से उनका हाथ इस तरह से जख्मी हुआ कि वो लटकने लगा। उसके बाद हरमला ने इनको तीर मारकर हजरत इमाम हुसैन के बाजू में ही शहीद कर दिया। जबकि शहीद होने वाले चौथे बेटे का नाम बिशर इब्ने हसन बताया गया है। इस जंग में हजरत हसन के मशहूर बेटे हसन अल मुसन्ना भी शामिल थे कि जो बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़े मगर किस्मत को
कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए वो हद से ज़्यादा जख्मी हालत में कैदी बना लिए गए। बाद में हजरत इमाम हसन की ज़्यादातर नस्ल इन्हीं से आगे बढ़ी और इन्हीं को ही हसनी सैयद के नाम से जाना गया और इसी नस्ल में सबसे मशहूर सूफी बुजुर्ग यानी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे लोग पैदा हुए। हजरत हसन के बाद अब अगर हजरत अली के दूसरे बेटे यानी कि हजरत इमाम हुसैन की बात की जाए तो वो खुद तो करबला के मैदान में शहीद हुए ही, साथ ही साथ उनके 3 बेटों में से 2 बेटे भी शहीद हुए थे। पहले बेटे का नाम हजरत इमाम अली अकबर था कि जिनकी उम्र उस वक्त लगभग 18 से 25 साल के बीच में बताई जाती है। इनके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि ये हद से ज्यादा बहादुरी के साथ लड़े, मगर फिर मुर्रा इब्न साद नाम के एक जंगजू ने धोखे से इनके पीछे से हमला करके इनको शहीद किया था। जबकि दूसरे शहीद होने वाले बेटे का नाम था अली असगर। अली असगर जैसी दर्दनाक शहादत तो शायद इतिहास ने कभी भी नहीं देखी होगी। उसकी वजह यह है कि ये अपनी शहादत के वक्त एक नौमौलूद बच्चे ही थे कि जिनको उस वक्त तीर मार कर शहीद किया गया कि जब ये अपने वालिद यानी हजरत इमाम हुसैन की गोद में प्यास से बिलबिला रहे थे। इमाम हुसैन के तीसरे बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में मौजूद तो थे, मगर बीमार होने की वजह से इस जंग में शामिल नहीं हो सके थे। इनको भी बाद में कैदी बना लिया गया था और शायद खुदा को मंजूर भी यही था, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन की आगे की नस्ल फिर इन्हीं से चली थी। हजरत अली के तीसरे बेटे अब्बास इब्न अली के जिनको आमतौर पर हम लोग अब्बास अलमदार के नाम से याद करते हैं, वो भी इस जंग में शामिल थे और उनके बारे में तो इतिहासकार लिखते हैं कि वो दुश्मन फौज को चकमा देकर दरियाए फुरात तक पहुंचने में कामयाब भी हो गए थे, मगर वापसी में पानी लाते वक्त उनको शहीद कर दिया गया था। हजरत अब्बास अलमदार के बेटे कासिम इब्न अब्बास भी इस जंग में शहीद हुए थे, जबकि इनकी नस्ल इनके एक दूसरे बेटे उबैदुल्लाह इब्न अब्बास से चली कि जिनको आजकल अलवी कबीले का एंसेस्टर माना जाता है। अब क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 10 मुहर्रम के दिन करबला के इस मैदान में हजरत अली के 8 बेटों और ज्यादातर पोतों को शहीद किया था, तो 2 बेटों यानी कि हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास की बात तो हम लोगों ने कर ली, जबकि बाकी बचे हुए 6 बेटों के नाम कुछ इस तरह से हैं। पहले बेटे हजरत जाफर इब्न अली, दूसरे अब्दुल्ला इब्न अली, तीसरे हजरत उस्मान इब्न अली, चौथे हजरत अबू बकर इब्न अली और जबकि 5वें मोहम्मद अल असगर इब्न अली और छठे और आखिरी हजरत उमर इब्न अली। तो इस तरह से ये टोटल अब 8 बेटे बनते हैं। दोस्तों अब हम लोग एक बार फिर से जरा ऊपर की तरफ चलते हैं और अबू तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे बेटे यानी कि हजरत अली के एक दूसरे भाई जाफर तैयार इब्न अबू तालिब की नस्ल को देखते हैं। ये जो हजरत जाफर थे ये हजरत अली से उम्र में लगभग 10 साल बड़े हुआ करते थे और करबला से बहुत पहले ही बैजेंटाइन एम्पायर के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। इनके बारे में इस्लामी रिवायात में आता है कि इनके जब जंग में दोनों बाजू कट गए थे ये उसके बाद भी लड़ते रहे थे और इनकी बहादुरी को देखकर ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जाफर तैयार का लक़ब दिया था, जिसका मतलब होता है जन्नत की तरफ तेजी से उड़कर जाने वाला। करबला के मैदान में इनके भी 2 बेटे शहीद हुए थे और इसके अलावा इनके 2 पोतों की शहादत की भी रिवायात मिलती है। करबला में शहीद होने वाले बेटों के नाम इतिहासकारों ने ओन और मोहम्मद अल असगर बताए हैं, जबकि इनके जो 2 पोते भी शहीद हुए थे उनके नाम भी मोहम्मद और ओन बताए गए हैं। लेकिन याद रहे कि ये दोनों पोते हजरत जाफर के उन्हीं दोनों बेटों की औलाद नहीं थे कि जो करबला में शहीद हुए थे, बल्कि ये तो एक तीसरे बेटे अब्दुल्ला की औलाद थे कि जो बीमारी की वजह से खुद तो करबला के मैदान में नहीं आ सके थे, मगर इनके ये दोनों बेटे अपनी माँ यानी कि हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ मौजूद थे और इन दोनों को भी करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन शहादत नसीब हुई थी। अब अगर हम अबू तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब के तीसरे बेटे यानी कि हजरत अली के तीसरे और बड़े भाई अकील इब्न अबू तालिब के बारे में बात करें तो उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो खुद तो करबला के इस वाक़ये से बहुत पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, मगर उनकी लगभग सारी ही औलादें और उनके सारे ही पोते करबला के मैदान में शहीद किए गए थे। और इनके सबसे बड़े बेटे तो वही मुस्लिम बिन अकील थे कि जिनको हजरत इमाम हुसैन ने अपना सफीर बनाकर कूफा की तरफ रवाना किया था और उन्होंने कूफा पहुंचकर जब कूफा को महफूज जाना और सारी कंडीशन को अपने फेवर में जाना तो एक वापस खत लिखकर हजरत इमाम हुसैन को कूफा आने की दावत दी थी, मगर फिर कूफा के गवर्नर इब्न ज़ियाद ने न सिर्फ पहले उनको कैद किया बल्कि किले की छत पर सरेआम लोगों के सामने उनका सर भी कलम कर दिया था और उनको जिसने कूफा के अंदर पनाह दी थी उसका भी सर कलम करवा दिया गया था। और इस तरह से लगातार उस दौर में जो यजीद को सर भेजे गए थे उनमें से ये 2 सबसे पहले सर थे। हजरत अकील इब्न अबू तालिब के मुस्लिम बिन अकील के अलावा जो दूसरे बेटे शहीद हुए थे उनका नाम अब्दुल रहमान इब्न अकील बताया जाता है। ये न सिर्फ हजरत अली के कजिन ही थे बल्कि रिश्ते में दामाद भी थे और ये हजरत अली की तरह ही बहुत ज्यादा बहादुर भी माने जाते थे, इसीलिए इन्होंने करबला के मैदान में अकेले ही 17 से 18 फौजियों को कत्ल कर दिया था। बाद में ये भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। न सिर्फ ये बल्कि इनके एक और भाई अब्दुल्ला इब्न अकील, जबकि एक और भाई जो काफी कम उम्र थे यानी कि मोहम्मद इब्न अबी साद इब्न अकील, ये सब भी शहीद हो गए थे। ये तो मामला अकील इब्न अबू तालिब के सिर्फ बेटों का था, जबकि इनके कई पोते भी शहीद हुए थे और जितने भी शहीद हुए थे उनमें से लगभग सारे ही या फिर ज्यादातर मुस्लिम बिन अकील की ही औलाद थे, मतलब उन्हीं मुस्लिम बिन अकील की औलाद के जिनके बारे में हमने पहले ही जिक्र किया कि उनको कूफा में सफीर बनाकर भेजा गया था। इनमें से मुस्लिम बिन अकील के जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम भी मुस्लिम बिन मुस्लिम था। वो तो कूफा में अपने वालिद के साथ ही मौजूद थे, तो इसीलिए उनके वालिद के साथ ही उनका भी सर कलम करवा दिया गया था। जबकि इनके 2 और बेटे यानी कि अब्दुल्ला और ओन इब्न मुस्लिम करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे और लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम के बारे में तो लिखा गया है कि इनकी शहादत माथे पर तीर लगने से हुई थी। इनकी उम्र भी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 14 साल के करीब थी और हैरानी की बात तो ये है कि ये अहले बैत में से अशूरा के दिन शहीद होने वाले पहले इंसान थे। इन 3 के अलावा हजरत मुस्लिम बिन अकील के 2 और भी बेटों के नाम ऐतिहासिक किताबों में मिलते हैं, जिनमें से एक का नाम मोहम्मद इब्न मुस्लिम जबकि दूसरे का नाम इब्राहिम इब्न मुस्लिम बताया गया है। इन दोनों की शहादत करबला के इस वाक़ये से लगभग 1 साल के बाद हुई थी। ये दोनों काफी कम उम्र थे और इनको कैदी बनाकर रखा गया था, लेकिन लंबे वक्त के बाद जब अचानक से एक दिन ये दोनों कमसिन बच्चे कैद से फरार होने में कामयाब हो गए तो ये कूफी इंसान हारिस बिन बद्र के हत्थे लग गए, जिसने गवर्नर की तरफ से इनके ऊपर लगाए गए
गए इनाम को हासिल करने के लिए दोनों को शहीद कर दिया और इन दोनों के सर इब्ने ज़ियाद के सामने पेश करके जो इनाम था उसको हासिल कर लिया। अहले बैत के अलावा करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन शहीद होने वाले लोगों में 2 सहाबा का नाम भी मिलता है, जिनमें से एक तो हजरत अनस इब्ने हारिस थे कि जो जंग बदर या फिर हुनैन वगैरह में भी शामिल हो चुके थे, जबकि दूसरे सहाबी का नाम हजरत अबू हजल मुस्लिम इब्ने औसजा असदी बताया जाता है। जबकि अहले बैत के अलावा भी करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन शहीद होने वाले लोगों की लिस्ट काफी लंबी है, जिनमें से ज्यादातर तो ऐसे भी हैं कि जो न सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के ही साथ रहे बल्कि उससे पहले के दौर में हजरत अली के भी साथ में रहे थे और हजरत अली की तरफ से ही सारी जंगों में या सारी चीजों में हिस्सा लिया था। यहाँ पर अगर मैं कुछ लोगों के भी नाम मेंशन करने की कोशिश करूँ तो उसमें हजरत जुबैर इब्ने अलकैन अल-बजली, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर अल-असदी, हजरत बुरैर इब्ने खुजैर अल-हमदानी, उमैया इब्ने साद अल-ताई, जुंदब इब्ने हजर अल-खौलानी, हुज्जाज इब्ने मसरूक अल-जौफी, नाफी बिन हिलाल अल-जमाली, अबू वहाब अब्दुल्ला इब्ने उमैर, अल-हुर इब्ने यजीद अल-तमीमी। याद रहे कि ये वही अल-हुर हैं कि जो आखिरी वक्त में यजीद की फौज को छोड़कर हजरत इमाम हुसैन की तरफ आ गए थे, वो भी अपने कई साथियों के साथ, जिसमें से इनके खुद के 2 बेटे भी शामिल थे। ये तो चंद ही नाम है, वरना ये लिस्ट अभी भी काफी लंबी है, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि सबके इस तरह से नाम लेने। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा और कितने लोग शहीद हुए थे लगभग पूरा जिक्र किया गया है। आसिफ भाई अगर पूरा नाम बताते तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती, तो शॉर्ट में इतना कुछ अरेंज कर पाए हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन लोग शहीद हुए थे, उनके क्या नाम थे, लगभग तो बता दिया है। और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो मेहनत को ज़ाया ना करें, शेयर ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।